दोस्तों अक्सर आपने लोगों से ये जरूर सुना होगा कि इंसानों को मरते समय यमराज दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक यमराज ही हमें लेने आते हैं। इसलिए कई बार आपने ये भी सुना या देखा होगा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी के आखिरी मोमेंट में कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान अपने मृत्यु के करीब होता है तो उसके अंतिम के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें उसके दिमाग में कुछ अजीब सी हलचल हो रहा होता है और अपने दिमाग में चल रहे उन अजीब विचारों को बोलकर, लिखकर या कुछ और अजीबो हरकत से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। मगर इस बारे में विज्ञान ने अभी भी कुछ नहीं कहा क्योंकि विज्ञान हमेशा से ही फैक्ट के साथ बात करने में यकीन रखता है। हालांकि कई दशकों के एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं कि आखिर किसी इंसान की मृत्यु के समय उसके दिमाग में कैसे विचार चल रहे होते हैं। मगर अब वैज्ञानिकों ने इस अनसॉल्व मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है और सालों की एक्सपेरिमेंट से अब वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आखिर मरते वक्त किसी इंसान के दिमाग में किस तरह के विचार चलते हैं। तो आखिर क्या होता है इंसान के उन आखिरी पलों में जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IQ मशीन पर और मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। दोस्तों, मृत्यु हमेशा से ही लोगों के लिए एक रहस्य का विषय बनी रही है। ये न केवल लोगों के लिए बल्कि रिसर्चर्स के लिए भी आज तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है कि आखिर किसी इंसान के मौत के आखिरी समय क्या होता है। मगर अब वैज्ञानिक ये जान गए हैं कि आखिर किसी व्यक्ति के मौत के अंतिम समय उसके दिमाग में क्या हलचल होती है और जो वैज्ञानिकों को पता चला है वो काफी हैरान कर देने वाली है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ टर्टू के वैज्ञानिक डॉक्टर रोल विसेंट ने 87 साल के एक बुजुर्ग पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस व्यक्ति को मृगी की बीमारी थी। डॉक्टर विसेंट इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी कि ECG के जरिए उस व्यक्ति के दिमाग की ब्रेन रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि इस टेस्ट के जरिए किसी भी इंसान के दिमाग में चल रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि इस व्यक्ति के बचने की चांसेस काफी कम थे, इसलिए डॉक्टर इस प्रोसेस से उस मरीज के दिमाग की एक्टिविटीज को चेक कर रहे थे कि आखिर इस बीमारी में किसी इंसान के दिमाग में कैसे विचार चलते हैं। मगर जब उस व्यक्ति का टेस्ट चल रहा था तभी अचानक से उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो गई। मगर यहाँ डॉक्टर के पास उसके मरने के पहले और उसके मरने के टाइम्स तक की सारी दिमागी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई और ये रिकॉर्डिंग करीब 900 सेकंड की थी। डॉक्टर ने सोचा कि अब आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो इंसान मरने के आखिरी मोमेंट में क्या सोचता है। जब रिसर्चर्स ने उस व्यक्ति के आखिरी मोमेंट में स्कैन हुए एक्टिविटीज को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस स्कैन रिपोर्ट से ऐसी बात पता चलेगी, क्योंकि इससे पहले भी वैज्ञानिक कई बार मरने वाले लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को टेस्ट कर चुके थे, मगर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस घटना ने वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च की नई राहें खोल दी। इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों ने पाया कि जब किसी मरने वाले व्यक्ति के दिल के धड़कन रुकने वाली होती है तब उस व्यक्ति का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। डॉक्टर के मुताबिक मरने से ठीक 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड के बाद हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा काफी एक्टिव हो जाता है। इस दौरान इंसान अपनी पुरानी यादों को याद करता है और इस एक्सपेरिमेंट से डॉक्टर ने ये पाया कि मरते टाइम इंसान अपने द्वारा लाइफ में किए हुए मोमेंट्स को याद करता है, चाहे वो मोमेंट्स अच्छा हो या बुरा। इसके बाद 4 और लोगों पर यही एक्सपेरिमेंट किया गया जिनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। जब उनकी बचने की संभावना लगभग खत्म हो गई तब डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर से उतार दिया और उनके दिमाग में चल रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ECG से नापा गया। इसके बाद इनका हार्ट रेट बढ़ गया और ब्रेन में गामा वेव्स ज्यादा बढ़ने लगी। बताया जाता है कि गामा वेव्स हमारे दिमाग में प्रोड्यूस होने वाली सबसे तेज वेव्स होती हैं, जो कि सीधे हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई होती हैं। और आज हम जो भी चीज करते हैं या जो भी घटनाएं होती हैं वो सभी कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। इस रिसर्च से सामने आया कि उन्हें अपनी पुरानी घटनाएं याद आ रही थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों के आवाज भी सुनाई दे रहे थे।
दोस्तों, इस रिसर्च में शामिल मिशिगन सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस साइंस के फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज मशोरे ने कहा कि किसी इंसान के मरने के दौरान एक इनएक्टिव दिमाग से जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो न्यूरो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होता है, जिसके बारे में अभी बड़े लेवल पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पहले भी कई रिसर्चर्स ने ऐसे लोगों पर स्टडी की जो कभी मौत के करीब जाकर भी किसी तरीके से बच गए थे, और इनमें से ज्यादातर लोगों ने यही बात बोली कि उनके दिमाग में भी वही घटनाएं रिपीट हुई जो उनके जीवन में पहले हो चुकी थी। इनमें कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि जब वो मौत के बेहद करीब थे तब उनके बचपन से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं उनके सामने चल रही थी। ये कुछ वैसा ही था जैसे आप टीवी स्क्रीन पर अपनी ही कोई मूवी देख रहे हो। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि उनको हल्की व्हाइट कलर की एक लाइट दिखाई दी, और शायद इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ सदियों से यही कहते आ रहा है कि इंसान मरते टाइम अपने द्वारा किए हुए कर्मों को याद करता है। इसलिए हमेशा इंसानों को अच्छे कर्म करनी चाहिए और बुरी कर्मों से दूर रहना चाहिए, और आज वैज्ञानिक भी लगभग इसी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि किसी भी इंसान के अंतिम कुछ क्षण उसके लाइफ रिव्यू के होते हैं। अब दोस्तों, वैज्ञानिक आखिर इस बात को किस आधार पर कह रहे हैं कि इंसान अपने आखिरी वक्त में पुरानी यादों को सोचता है, तो चलिए समझते हैं इस बात को भी। दरअसल हमारा दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, और ये सभी न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ये आपस में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए इंटरेक्ट करते रहते हैं। इन सिग्नल्स को ब्रेन वेव्स भी कहा जाता है। वैसे तो ये वेव्स कई तरह की होती हैं और सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर हम रिलैक्स होते हैं तो अलग तरह की वेव प्रोड्यूस होता है, और जब हम काफी सैड होते हैं तो अलग तरह की वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, और सभी वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स की होती है, जो कि हमारे माइंड में तब प्रोड्यूस होता है जब हमारा दिमाग डीप थिंकिंग करता है, या सपने देखता है, या पुरानी यादों को याद करता है। और जैसा कि हमने बताया कि जब वैज्ञानिक उन व्यक्तियों के दिमाग का ईसीजी टेस्ट कर रहे थे तब उनके दिमाग में गामा वेव सबसे ज्यादा पाए गए, जिससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिली कि मृत्यु के समय इंसान अपने किए हुए कर्म को ही याद कर रहा होता है। हालांकि इन सब रिसर्च से पहले वैज्ञानिकों ने चूहे पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने पाया कि मरते टाइम चूहे के दिमाग में भी गामा वेव सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और इन रिसर्च के आधार पर अब वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि इंसान मरते टाइम आखिर क्या सोचता है। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च जारी है, और इसके बारे में आगे क्या खुलासे होते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी हर बार नेगेटिव चीज सोचते हैं तो अभी से अपनी आदत चेंज कीजिए और हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सबके साथ जरूर शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।